हेलो बच्चा लोग, क्या हाल चाल। आई होप सब मज़े में होंगे और फिट होंगे। तो आज इस वीडियो से हम शुरू करेंगे क्लास 10th का सबसे इजी, इम्पॉर्टेंट और इंटरेस्टिंग चैप्टर नंबर 6 पॉलिटिकल पार्टीज़। तो चैप्टर स्टार्ट करने से पहले हम इस चैप्टर के ओवरव्यू को एक बार देख लेते हैं। सो लेट्स स्टार्ट। तो डेमोक्रेसी के बारे में हमने क्लास 6th, 7th, 8th, 9th और क्लास 10th सब में ही पढ़ा है। तो डेमोक्रेसी के बारे में जानने के साथ साथ हमने पॉलिटिकल पार्टीज़ के बारे में भी बहुत बार बात करी है। और क्लास 9th में हमने नोटिस करा रोल ऑफ पॉलिटिकल पार्टीज़ डेमोक्रेटिक कंट्रीज़ में, फॉर्मेशन ऑफ कॉन्स्टिट्यूशनल डिज़ाइन, इलेक्टोरल पॉलिटिक्स एंड इन द मेकिंग एंड द वर्किंग ऑफ गवर्नमेंट के बारे में हमने पढ़ा। और क्लास 10th की बुक में हमने फेडरल शेयरिंग ऑफ पॉलिटिकल पावर और सोशल डिवीज़न के बारे में पढ़ा। और अब इस टूर को ख़त्म करने से पहले पॉलिटिकल पार्टीज़ के नेचर और उसकी वर्किंग या कामकाज को करीब से जानने की कोशिश करते हैं, स्पेशली अपनी कंट्री इंडिया के पॉलिटिकल पार्टीज़ के बारे में। तो शुरू करते हैं सबसे कॉमन क्वेश्चन से। तो फर्स्ट कॉमन क्वेश्चन इज़ व्हाई डू वी नीड अ पार्टीज़, हमें पार्टीज़ की ज़रूरत क्यों है। और दूसरा क्वेश्चन है हाउ मेनी पार्टीज़ आर गुड फॉर अ डेमोक्रेसी, और हमें डेमोक्रेसी में कितने पॉलिटिकल पार्टीज़ का होना अच्छा है। इसके साथ साथ हम पढ़ेंगे और जानेंगे नेशनल और रीजनल पॉलिटिकल पार्टीज़ के बारे में। और उसके बाद हम देखेंगे कि पॉलिटिकल पार्टीज़ में क्या खामियां हैं और उन खामियों को कैसे दूर किया जा सकता है। So let's start with the first topic, and that one is why do we need a political parties, right? So सबसे ज़्यादा जो पार्टीज़ विजिबल होती हैं डेमोक्रेसी में वो हैं पॉलिटिकल पार्टीज़। और ऑर्डिनरी लोगों के लिए डेमोक्रेसी का मतलब ही पॉलिटिकल पार्टीज़ होता है। तो अगर हम इंडिया के किसी भी रिमोट एरिया में चले जाएं और उनसे हम ये पूछें कि कॉन्स्टिट्यूशन क्या है या फिर नेचर ऑफ आवर गवर्नमेंट क्या है, हमारी गवर्नमेंट जो है किस तरह से काम करती है, तो शायद ये होगा कि उन्हें इस चीज़ के बारे में कुछ भी मालूम ना हो, उसके बारे में कुछ भी पता ना हो। पर पॉलिटिकल पार्टीज़ के बारे में वो ज़रूर कुछ ना कुछ जानते होंगे और पॉलिटिकल पार्टीज़ के बारे में कुछ ना कुछ उन्हें पता होगा। तो इसका मतलब ये नहीं है कि जो पार्टीज़ है वो बहुत ज़्यादा पॉपुलर हैं। आमतौर पे होता क्या है कि जो पार्टीज़ हैं उनके बारे में लोगों की जो राय है, जो ओपिनियन है, वो ख़राब होता है। और उनको ये लगता है कि जितनी भी चीज़ें हो रही हैं हमारे डेमोक्रेसी में या पॉलिटिकल लाइफ में, जितनी भी चीज़ें ख़राब हैं उसके लिए कहीं ना कहीं पॉलिटिकल पार्टीज़ ही जिम्मेदार हैं। एंड इवन जो हमारे सोशल और पॉलिटिकल डिविजन्स भी जो हैं, जो किए गए हैं, उनके लिए भी पॉलिटिकल पार्टीज़ को ही ज़्यादातर जिम्मेवार मानते हैं, ज़्यादातर उनको ही वो गलत मानते हैं। तो ये बहुत नेचुरल सा क्वेश्चन है कि वाई डू वी नीड अ पॉलिटिकल पार्टी, राइट। तो उस पॉलिटिकल पार्टी को जानने से पहले हमें उसकी मीनिंग को जानना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है कि पॉलिटिकल पार्टी का मीनिंग क्या होता है। सो अ ग्रुप ऑफ पीपल who come together to contest elections and hold power in the government. A group of people मतलब जिन लोगों की सोच एक जैसी होती है और वो एक साथ आकर काम करते हैं और इलेक्शंस लड़ते हैं और गवर्नमेंट फॉर्म करके पावर होल्ड करते हैं। तो जिन लोगों की सोच एक जैसी होती है वो एक साथ आते हैं और इलेक्शन कंटेस्ट करते हैं और पावर होल्ड करते हैं, वो होती है पॉलिटिकल पार्टीज़। Then second point is they agree on some policies and programs for the society, यानी कि सोसाइटी को ध्यान में रखकर ये ग्रुप जो है वो पॉलिसीज़ बनाती है और प्रोग्राम्स बनाती है। Then third is parties try to persuade people why their policies are better than other, और साथ ही साथ समझाने की कोशिश करती है पार्टीज़ की उनकी जो पॉलिसीज़ हैं, उनके जो प्रोग्राम्स हैं वो दूसरी पार्टी से क्यों अच्छे हैं, क्यों बेटर हैं। Then fourth point we have they implement these policies by winning popular support through elections, और जब पार्टीज़ पॉपुलर सपोर्ट के साथ जीत जाती हैं तो इन पॉलिसीज़ को और प्रोग्राम्स को इम्प्लीमेंट करती हैं। नेक्स्ट वी हैव पार्टीज़ रिफ्लेक्ट फंडामेंटल पॉलिटिकल डिवीजन इन सोसाइटी, इस तरह से सोसाइटी की पॉलिटिकल डिविजन्स को भी दिखाती हैं पार्टीज़। और पार्टीज़ are about a part of the society and thus involve partisanship. Partisanship means a person who is strongly committed to a party or a group or a faction. Means एक person जो totally committed होता है उस पार्टी के लिए,
ठीक है, चाहे पार्टी अच्छा काम करे चाहे बुरा काम करे, एक होता है ना कि हम लोग तो इस पार्टी को सपोर्ट करते हैं। तो उस तरह से पार्टीज आर अबाउट अ पार्ट ऑफ द सोसाइटी एंड डज इन्वॉल्व पार्टीशनशिप, राइट? सो दिस इज द मीनिंग ऑफ पॉलिटिकल पार्टी. Now next we have the components of political party. Okay, so a political party has three components. First one is the leaders, second is active members and third one is the followers. तो पहले की बात करते हैं. फर्स्ट होते हैं लीडर्स. लीडर्स यानी कि नेताजी. यस, जो फ्रंट लाइन पर होते हैं और फ्रंट लाइन पे खेलते हैं. तो नेताजी को तो सभी जानते हैं. ओके, देन उसके बाद आती है बारी एक्टिव मेंबर्स की. एक्टिव मेंबर्स जो लीडर्स के पीछे रहकर एक्टिवली काम करते हैं और पार्टी को जिताने के लिए सारा वर्क इनका होता है. ये सारा काम पार्टीज को जिताने के लिए करते हैं और ये लीडर्स के पीछे रहकर काम करते हैं. तो ये हो गए हमारे एक्टिव मेंबर्स. थर्ड है द फॉलोअर्स. फॉलोअर्स यानी कि वो लोग जो इनको या फिर इनकी पार्टीज़ को फॉलो करते हैं, उनको सपोर्ट करते हैं. लाइक बीजेपी को बहुत लोग सपोर्ट करते होंगे, बहुत सारे लोग आईएनसी को सपोर्ट करते होंगे. आईएनसी मीन्स कांग्रेस को सपोर्ट करते होंगे. और ऐसे ही हमारी कंट्री में बहुत सारी पार्टीज़ हैं जिनको लोग फॉलो करते हैं, उन्हें सपोर्ट करते हैं. ओके, लाइक मोदी जी. बीजेपी को कोई जानता हो या ना जानता हो, लेकिन मोदी जी को सब जानते हैं, राइट? तो हमारे जो लीडर होते हैं वो नेताजी हो गए. एक्टिव मेंबर्स जो पीछे रहकर काम करते हैं. और थर्ड जो है फॉलोअर्स, यानी कि हम लोग जो किसी पर्टिकुलर पार्टी को फॉलो कर रहे होते हैं या सपोर्ट कर रहे होते हैं. ओके, सो दिस इज़ ऑल अबाउट टुडेज टॉपिक, व्हाई डू वी नीड अ पॉलिटिकल पार्टीज़. और चलते चलते एक क्वेश्चन का आंसर जो कि आपको मुझे कमेंट बॉक्स में देना है. और आज का क्वेश्चन आपका है दैट व्हाट आर द कंपोनेंट्स ऑफ अ पॉलिटिकल पार्टी, एंड यू हैव टू गिव योर आंसर इन कमेंट बॉक्स. तो ये था आज का लेसन. मैं हूँ आपकी दोस्त केशा कुशवाहा और आप देख रहे थे एडिफिकेशन, इम्प्रूवमेंट ऑफ समवन. And yes, if you like my video, then share, subscribe and don't forget to hit bell icon. Thank you for watching. I really appreciate your time.